फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 1 से 12 तक। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष में 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की 4 दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदाई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अरबा की ओर भाग गए। खलदाइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसने एरिको के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर-बितर हो गई थी। खलदाइयों ने राजा को पकड़कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष में 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरआदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदाई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रहे, उन सबको अंगरक्षकों के नायक नबूजरआदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जनसाधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी बीनाएं टांग दी थी। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे, वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सियोन का कोई गीत सुनाओ। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं
तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाएं? यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। अनुवाक्य, यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। अनुवाक्य, यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4। ईसा पहाड़ी से उतरे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उनसे यह कहते हुए दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो। जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहले पाठ में हमने सुना किस प्रकार इस्राएल के राजाओं ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, उनको भुला दिया जिन्होंने उन्हें सशक्त और मजबूत किया था। उन्होंने हाथ से बनाई देवी देवताओं की पूजा की, अशोर देवी की खूंट गड़वाए और लोगों को ऐसे करने का बाध्य भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही लोगों पर अत्याचार और शोषण किया। विधवाओं, बच्चों की जिंदगी नरक बना दी। वे जो भी करते थे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया करते थे। ईश्वर ने जो वादा उनके पुरखे इब्राहिम, इसहाक,
याकूब से किया था उसे बरकरार रखा। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। उन्होंने अपने वचनों के द्वारा, चंगाई और चमत्कारों के द्वारा दुख दुखियों, दलितों, पद दलितों के साथ रहकर उसका आदर किया, सम्मान किया और एक इंसान के रूप में उसे स्वीकार किया। जब वे पहाड़ी से उतरे, उसी समय एक कुष्ठ रोगी अनुनय विनय करते हुए प्रभु यीशु से कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका स्पर्श किया और उसने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसे पूर्ण विश्वास था कि प्रभु यीशु मुझे शुद्ध कर सकते हैं। अब पूर्ण भरोसे के साथ उनसे अनुनय विनय करते हैं। यदि हमारा भी विश्वास उनके जैसे रहे, यदि हम किसी भी तकलीफ में क्यों न रहे, ईश्वर हमें उससे छुड़ाएगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, उनकी रोशनी चाहिए, उनके ज्ञान और प्रज्ञा से भर जाना चाहिए, जो हमें यीशु से संयुक्त कराते हैं। हम उसी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर प्रभु यीशु पर पूर्ण भरोसा और आस्था रखें, जो हमारे किसी भी दुख और दर्द को मिटा सकते हैं, हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं, उससे लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमें पूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि हे प्रभु यीशु, जो तुझ पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, तू हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि उसी की शक्ति से, सामर्थ्य से प्रेरित होकर हम तुझसे जुड़े रहे और तुझसे जुड़कर एक दूसरे की सेवा करे और एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो
प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दी। जय यीशु।